Hello everyone. In this lecture I will teach you how to create objects on the artboard and how to fill colors in it and also how to give strokes to them and the basic things how to apply some special keys and what are the functions of those keys. So let's start. हम यहाँ से अपना टूल ले रहे हैं सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने शेप टूल में। शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैंने ये एक स्क्वायर ड्रॉ किया, अब इसके अंदर मैं कलर कैसे करूँगा, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ नीचे ये ऑप्शन मौजूद है। इसको कहते हैं फिल एंड इसको कहते हैं स्ट्रोक। मैं इस अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद इसके ऊपर जो है मैं फिल अप्लाई कर रहा हूँ और फिल अप्लाई करने के बाद देखिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये कलर हो जाएगा। इसी तरह इसका स्ट्रोक बहुत ही छोटा है। मैं आपको इसको अगर जूम करके दिखाऊं कि इसके बाहर एक ब्लैक कलर की लाइन है जबकि इसके अंदर जो है वो ब्लू है। अब मैं ये लाइन बहुत कम विजिबल है तो मैं स्ट्रोक की इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाऊंगा, मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसका पॉइंट जैसे जैसे इंक्रीज़ करता चला जाऊंगा स्ट्रोक की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब मैं जैसे जैसे कम कर रहा हूँ स्ट्रोक की, आप देख रहे हैं इंटेंसिटी जो है वो कम होती चली जा रही है और ये विजिबल होता चला जा रहा है। इस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक और फिल कर सकते हैं। अब मैं अपने स्ट्रोक का कलर चेंज करता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्ट्रोक पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं स्ट्रोक जो है सपोज रेड दे देता हूँ, ओके करता हूँ तो आप ये देखिए रेड स्ट्रोक जो है वो मेरा अप्लाई हो गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है बल्कि यही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। ये जो पहली है ऑप्शन ये हमारे पास जो है ये फिल है एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ द स्ट्रोक. So if we apply the fill, here you can see there are lot of colors available here. Orange, red, pink. Why it is not changing? Because the object is not selected. मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फिल पे आता हूँ। फिल पे आने के बाद मैं पिंक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए पिंक हो गया, ये रेड हो गया, ये ऑरेंज, येलो। मैं जो अप्लाई करता, ये ग्रेडियंट्स कुछ हैं जो उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं और ग्रेडियंट्स अप्लाई होने के बाद ये मेरा कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा नज़र आ रहा है। एक बात याद रखिएगा, अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो सिंपल ये जो रेड लाइन आ रही है इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो फिल है वो ख़त्म हो जाएगा। फिल कहते हैं अंदर वाली साइड पे कलर करने को, और ये जो बाहर उसकी बाउंड्री है ये बाउंड्री कहलाती है स्ट्रोक। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, फिर मैं इसको कलर में लेकर आता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ स्काई ब्लू। और मैं अब इसका स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं सेकंड ऑप्शन में जाऊँगा एंड आई विल चेंज द कलर ऑफ द स्ट्रोक एज वेल फ्रॉम हेयर. आई कैन ऑल्सो अप्लाई द ग्रेडियंट्स ऑन इट एंड आई विल ऑल्सो अप्लाई नन. सो नन किया तो देखिए कि मेरे पास सिर्फ जो है वो फिल बचा, स्ट्रोक ख़त्म हो गया. अब फिल और स्ट्रोक की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उनको स्टडी करते हैं. ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ और कॉपी लेने के बाद ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि स्ट्रोक की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं. इसको मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ सबको और मैं इन सब की फिर से कॉपी ले रहा हूँ और मैं इस सब को दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ. अब यहाँ मैं आपको फिल एंड स्ट्रोक की कुछ और ऑप्शंस बताने लगा हूँ. मैं इन सब के स्ट्रोक ज़रा थोड़े से ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा करने से सही इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रोक की पता लगेगी कि यहाँ पर क्या हो रही है. ये एक ही ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन अब आप इनकी देखिएगा शेप्स जो हैं वो चेंज होती चली जाएंगी. मैंने ये पॉइंट पर क्लिक किया तो उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा किया स्ट्रोक की, फिर यहाँ पर मैंने स्ट्रोक को चेंज किया, इसमें मैंने फिल को चेंज किया तो ये देखिए यहाँ पे स्ट्रोक लिखा हुआ आ रहा है. मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. इस डायलॉग बॉक्स में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें से मेरे पास जो यहाँ पर है वो स्ट्रोक की अलाइनमेंट है. इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ,
इस पर मैं ये वाली अलाइनमेंट अप्लाई कर देता हूँ। स्ट्रोक जो है वो मेरा सेंटर पे अलाइंड है, दोनों पोर्शंस पे ऊपर और नीचे ये इक्वली डिवाइड हुआ है, जबकि मेरी जो रेफरेंस लाइंस हैं वो बिल्कुल सेंटर में मूव कर रही हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जो मेरी गाइडलाइंस हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ, स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ और अब मैं इसको इनसाइड कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो मेरी ब्लू कलर की लाइंस हैं, स्ट्रोक इसके अंदर आ गया। अब मेरी सिलेक्शन जो है वो बाहर है, जबकि स्ट्रोक मेरा उस सिलेक्शन की इनवर्ड्स है। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ एंड वी आर चूजिंग नाउ द स्ट्रोक आउटसाइड। आउटसाइड करने से जो मेरा सिलेक्शन एरिया है, ये जो मेरे एंकर पॉइंट्स है देखें, उनके बाहर स्ट्रोक लग गए। यहाँ पे मेरे एंकर पॉइंट्स के अंदर स्ट्रोक लग रहा है, जबकि यहाँ पर स्ट्रोक दोनों तरफ इक्वली डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट और राइट। सो ये हमारे पास कुछ स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ थी। हम जैसा करना चाहें स्ट्रोक को वैसा कर सकते हैं। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हम स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हमारे पास ये कॉर्नर्स मौजूद हैं। कॉर्नर्स में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक है जी हमारे पास मिल्टर जॉइंट, सेकेंड थिंग वी हैव अ राउंड जॉइंट एंड द थर्ड थिंग वी हैव अ बेवल जॉइंट। वी आर क्लिकिंग ऑन द मिल्टर जॉइंट फर्स्ट। नाउ यू कैन सी दिस इज़ द मिल्टर जॉइंट विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं स्ट्रोक पे जा रहा हूँ। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिएगा इसके जो एजेस हैं वो राउंड हो गए हैं। इसी तरह मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं स्ट्रोक पे जाता हूँ और अब मैं बेवल जॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो बेवल जॉइंट पे क्लिक करने से मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। जूम किया और इतने पोर्शन को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा है मिल्टर जॉइंट, ये हमारा है राउंड जॉइंट और ये हमारा है बेवल जॉइंट। बेवल जॉइंट में उसने कॉर्नर्स को कट कर दिया, जबकि राउंड जॉइंट में उसने कॉर्नर्स को राउंड किया और मिल्टर जॉइंट में उसने हमें वो जो डिफ़ॉल्ट उसकी ऑप्शन है वो दिखा दी है। तो मैं अब यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग द शिफ्ट की टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। आई एम मेकिंग अ कॉपी ऑफ द लाइन बाय क्लिकिंग ऑल्ट एंड ड्रैग, and now I am repeating it plenty of times because I want to use it again and again. And now you can see when I click on the line and going to the stroke, I can apply a butt cap. So butt cap जो है ये it is a default cap जो हर लाइन के ऊपर लगी हुई है। अगर लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट एज है तो इसका मतलब है इसके ऊपर बट कैप लगा हुआ है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ एंड मैं राउंड कैप पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मेरी लाइन के जो एजेस हैं वो राउंड हो गए हैं। यहाँ देखिए मेरी लाइन यहाँ तक थी, लेकिन स्ट्रोक अप्लाई करने के बाद मेरी लाइन जो है वो राउंड कैप हो गई है। मैं इस लाइन को क्लिक करता हूँ एंड देन आई एम गोइंग बैक टू द स्ट्रोक एंड अप्लाई द प्रोजेक्टिंग कैप। इट विल एनहांस द एजेस ऑफ बोथ कॉर्नर्स आउटसाइड। सो मैं अप्लाई करके देखिएगा इन दोनों के एजेस जो हैं वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर जाएंगे। ये देखिए ये इस तरह भी प्रोजेक्ट कर गया, इस तरह भी प्रोजेक्ट कर गया। तो ये हमारी जो है वो एक बट कैप था और एक हमारे पास था प्रोजेक्टिंग कैप एंड द सेंटर वन इज़ द राउंड कैप। ये तीन कैप्स हम यूज़ कर सकते हैं जब हम लोगोज़ बनाते हैं तो इनका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्ट्रोक अप्लाई करने के बाद लाइन के ऊपर हम एरोज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें एरो अप्लाई करता हूँ, मैं इसके लेफ़्ट साइड पे भी एरो अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए मेरी लाइन जो है वो डबल एरो में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह मैं अपनी इस लाइन को फिर से एरो अप्लाई कर रहा हूँ। स्ट्रोक में जाके मैं अब एरो का शेप चेंज कर रहा हूँ और मैं लेफ़्ट राइट साइड पे भी यही एरो अप्लाई करता हूँ। तो मैं आपको बता चलूँ कि हाउ टू रीसाइज द एरो हेड। I am clicking on the object and going to the stroke. So from here it is the scale of the left side, it is the scale of the right side. अब मैं यहाँ से स्केल कम कर रहा हूँ। ये देखिए by scaling down its size is also gradually slowing down. अब मैं राइट साइड पे क्लिक कर रहा हूँ। I am again scale it down
एंड द साइज़ ऑफ द एरो इज़ गोइंग डाउन। अब इसके साइज़ को हम छोटा करते हैं, हम स्ट्रोक पे जाते हैं और यहाँ से इसके साइज़ को हम छोटा कर देते हैं और इसके साइज़ को भी हम छोटा कर देते हैं। तो इस तरह हम अपनी लाइंस के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रोक्स अप्लाई करते हैं। तो हमारी क्लास जो है स्ट्रोक्स की यहीं तक ख़त्म होती है। इंशाल्लाह वी विल बी राइट बैक इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।